प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा वचन दूसरा तिमोथी की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 12 पद से है। हम इसमें बड़ी अच्छी बातों को देखते हैं। पर जितने मसीह यीशु में जितने प्रभु मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? सताए जाएंगे। मतलब जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन बिताना चाहते हैं उनके जीवन में निश्चय ही सताव आएगा और ये सताव उन्हें मसीह के साथ चलने की शक्ति देगा। मालूम है, बहुत सारे लोग सोचते हैं सताव हमारे जीवन में जो है श्राप है, दिक्कत है, परेशानी है। नहीं। सताव हमारे जीवन में हमें मसीह के साथ चलने में शक्ति देता है ना। यहाँ पे फिर से एक बार इसको हम देखने की कोशिश कर। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, है ना। यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग सताव में, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, तीनों क्षेत्रों में लोग बड़े परेशान हैं। उनके जीवन में सताव है, उनके जीवन में परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, है ना। कई लोगों को आत्मिक सताव है, कई लोगों को सांसारिक सताव है, कई लोगों को शारीरिक सताव है। कई बार आप शरीर में बीमार हैं। कई लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं रुकावटें आ जाती है। कई लोग शारीरिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं जो है संसार में, तो संसार की तरफ से जो है सताव आता है। ये सताव हमारे जीवन में मसीह के साथ चलने की शक्ति देता है। देखते हैं हम अय्यूब के जीवन में, अय्यूब की किताब और उसका जो है हम देखेंगे 1 अध्याय और 21 पद में। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। क्यों ऐसा अय्यूब बोल रहा है? जबकि अय्यूब एक परमेश्वर का महान दास है, सबसे खरा व्यक्ति है। उसके जीवन में जब परमेश्वर ने परीक्षा ले आई, जब शैतान उसके जीवन में परीक्षा लेने के लिए आया, तो परमेश्वर ने उसे अनुमति दिया। ऐसे ही हम सब मसीही लोगों के जीवन में इन दिनों जो है परीक्षाएं आएंगी। अय्यूब के जीवन में परीक्षाएं आई। उसका खुद का बेटा, उसकी वाइफ, उसके दोस्त जो उसके सबसे नज़दीक रहा करते थे, वो सब जो है उसको छोड़ दिए। जब उसके जीवन में परीक्षा आई, जब उसके जीवन में सताव आया, तो उन्होंने सब लोगों ने अय्यूब का साथ छोड़ दिया। अय्यूब बाहर राखड़ में पड़े रहता था, उसके जीवन में बीमारियां आ गई और बहुत सारी समस्या आई। अय्यूब रोता रहता था, कराहता रहता था। उसके दोस्त लोग बोलते थे, अरे कहाँ गया तुम्हारा परमेश्वर, अरे कहाँ गया तुम्हारा परमेश्वर जो तुमको बचाने वाला है, वो कहाँ है बोल के। ऐसा करके उसके जीवन में सताव आया और उसने अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं को फेस किया। आगे हम देखते हैं नए पहला पत्रस की किताब 4 अध्याय उसका 12 पद से 14 पद तक। जल्दी से। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। किसमें? तुम में भड़की है। इससे यह समझकर अचंभा ना करो। मतलब आपके जीवन में जब परिस्थितियां आती है, परेशानियां आती हैं, तो आप अचंभा मत करो। कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही। कहने का मतलब ये है, फिर से उसको अच्छे से कनेक्टिंग करके। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए, मतलब जैसे अय्यूब को परमेश्वर ने परखा, ऐसे आज भी परमेश्वर जो है विश्वासियों को परखता है। जो विश्वासी लोग आज परिस्थिति और परेशानियों से और सताव से होकर जा रहे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर जो है परीक्षा ले रहा है। फिर आगे, परखने के लिए तुम में भड़की है। इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। अनोखी बात तुम पर बीत रही है। इसका मतलब हमको ये सोच के चलना है कि जो भी सताव, दुख, तकलीफ, परेशानी आज आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है, कहीं ना कहीं हमें चेक करना चाहता है, कहीं ना कहीं हमारी खराई, सच्चाई और ईमानदारी को परमेश्वर देखना चाहता है। इन दिनों विश्वासियों को अपने जीवन में खराई, सच्चाई और ईमानदारी से चलना है ना। यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे 2 कुरिन्थियों की किताब और उसका 12 अध्याय और उसका 10 पद। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ,
क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ, जब मैं क्या होता हूँ, निर्बल होता हूँ, तभी बलवंत होता हूँ। पौलुस यहाँ बोलता है जब मैं निर्बल होता हूँ। आज बहुत सारे विश्वासी निर्बल हैं। आज लोग सोच रहे हैं, है ना, हमको सताने के बाद में, दुष्टात्माएं हमको परेशान करने के बाद जब हम निर्बल हो जाते हैं, तब पौलुस बोलता है कि मैं बलवान हूँ। जब हम निर्बल होते हैं तभी हम बलवान होते हैं। परमेश्वर जो है निर्बलों को बल देता है, असहायों को सहायता देता है ना। ये उसका काम है। परमेश्वर ऐसे ही लोगों के साथ चलता है। तो मेरे प्रियो, हम सबको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम सबको इस अंतिम कठिन समय में, इन परीक्षाओं में हमें सफल होना है मेरे प्रियो। यहाँ पे हम सिर्फ यही जानते हैं, यही समझ पाते हैं कि परमेश्वर कहीं ना कहीं हमें हमारी निर्बलताओं में हमें बल देता है और हमें परफेक्ट बनाता है। इन विपरीत परिस्थितियों में, सताओं में, परेशानियों में, रुकावटों में हमें थकना और रुकना नहीं है। बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं। बहुत सारे विश्वासी लोग विश्वास तो करते हैं लेकिन विश्वास से भटक जाते हैं, डर जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। मेरे प्रियो, पीछे नहीं होना है, हमें आगे बढ़ना है। हम और एक पद को देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, अय्यूब की किताब और उसका 1 अध्याय और उसका 17 और 18 पद हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे, क्या दे, महत्व दे, और अपना मन उस पर लगाए, और प्रति भोर को उसकी सुधि ले, मतलब उसकी परीक्षा ले, और प्रति क्षण उसे जांचता रहे। मतलब परमेश्वर जो है जांचता है अपने लोगों को, अपने बेटा बेटी को वो जांचता है, उनकी परीक्षाएं लेता है, ताकि जो है हम सब जो है परिपक्व और सिद्ध और खरा और सच्चाई हमारे अंदर से निकलना चाहिए। ऐसा परमेश्वर हमसे चाहता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो परीक्षाओं में हैं, जो सताव में हैं, जो परेशानियों में हैं, जो अंधकार की ताकतों के दबाव में हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में हैं, इन परिस्थितियों में प्रभु हमें शक्ति दे। जब हम निर्बल हैं तो प्रभु हमारा बल बन जाए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आज प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, यदि उनके जीवन में परीक्षाएं चल रही है अय्यूब के समान प्रभु, यदि उनके जीवन में सताव है, यदि उनके जीवन में प्रभु विपरीत परिस्थितियां हैं प्रभु, आप ही उनके बल हैं प्रभु। हम चाहते हैं जैसे अय्यूब ने प्रभु, उसको कितना भी टॉर्चर होने के बाद भी उसने प्रभु आपके खिलाफ काम नहीं किया, आपके विरुद्ध उसने नहीं बोला, उसने निरंतर प्रभु आपका डर और भय मानकर अपने जीवन को जिया। प्रभु ऐसे ही हमें भी खरा और प्रभु आपका डर और भय मानने वाला बेटा और बेटी बनाना। जैसे अय्यूब आपका डर और भय मानता था परमेश्वर, इस अंतिम कठिन समय में हम सब के अंदर आपका डर और भय का आत्मा देना, ताकि निरंतर प्रभु हम आपकी ओर बढ़ने पाएं, आपके प्रेम में आगे बढ़ने पाएं, हर परीक्षाओं में हम पास होकर निरंतर आगे बढ़ने पाएं। पिता, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप इन सुनने वालों को सबको आशीष दीजिए और इनके जीवन में जो भी परीक्षाएं हैं उसमें इन्हें आगे बढ़ाइए पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। आदर, गौरव और सम्मान आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाया है तो आप इस वचन को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सबको प्रभु खूब आशीष दे। जय मसीह की।